आज देखते हैं प्रश्न संख्या 75 से। जो रेलवे में पूछे गए प्रश्न है उसका जो डिस्कशन करा रहे थे उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो जो पूछा हुआ प्रश्न है उसको हम आगे देखेंगे। 75 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उसमें लिखा है कि रिया के पास पेन और पेंसिलों की कुल संख्या 60 है। यदि उसके पास 75 और अधिक पेन और 5 कम पेंसिल होती तो पेन और पेंसिल 3 गुनी पेन जो है पेंसिल के 3 गुनी हो जाती है। तो उसके पास मूलतः मौजूद पेन और पेंसिलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लास्ट में जो लिखा है ना, मूलतः मौजूदा पेन और पेंसिल की संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या नहीं, अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखते हैं, पेन को x मान लेते हैं और पेंसिल को y मान लेते हैं। ठीक है, तो x प्लस वाई का वैल्यू निकालना है। x और y, x प्लस वाई बराबर दे रखा है 60, कि दोनों को जोड़ करके 60 हो जाता है। और यदि 25 अधिक पेन को अधिक पेन x है, x को x में 25 ऐड कर दिया जाए। ठीक है, और क्या बता रहा है कि y को 5 कम कर दिया जाए। तब ये जो है इसको बराबर करने के लिए ये 5 कम होने से पेंसिल 3 गुनी हो जाती है। इसका 3 गुना ये हो जाता है। पेंसिल में 5 कम करके 3 गुना कर दिए तब इसके बराबर होगा। ये इक्वेशन हो गया। तो इसको सोल्व करते हैं तो 25x प्लस 25 बराबर हो जाएगा 3y और -15। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स बराबर 3y, तो यहाँ है -15 है और ये 25 आ जाएगा। तो 3y x माइनस यहाँ 3y कर लेते हैं, x माइनस 3y बराबर हो जाएगा -15 पहले से है और ये -25 हो जाएगा। तो x माइनस 3y बराबर हो जाएगा -40। ठीक, एक इक्वेशन तो ये बन गया। दूसरा कंडीशन क्या बोलता है कि पेन और पेंसिलों की संख्या 3 गुनी हो जाती है, तो इसका मूलतः मौजूद। एक इक्वेशन ये बन गया, दूसरा इक्वेशन ये बन गया। तो x बराबर करेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा -40 और +3y। इसको इसे लिख सकते हैं 3y -40। ठीक है, अब इस इक्वेशन का मान इसमें रखेंगे। जो इस इक्वेशन में x प्लस वाई दे रखा है, x प्लस वाई बराबर 60 है। तो उसमें यहाँ x बराबर 3y, जहाँ x है वहाँ 3y लिख देंगे। x जगह पे लिखे 3y -40 और प्लस y बराबर हो जाएगा 60। यहाँ -40 से इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। और ये 3y है और एक y जोड़ेंगे तो ये 4y हो जाएगा। और 60 तो पहले से था और प्लस 40 हो जाएगा इधर आकर के। तो 60 और 40 100 हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 100। 4 इधर गुना में था तो इधर आके बटा में हो जाएगा। तो ये 25 हो जाएगा। 25 y का मान हो गया 25। ठीक है, और y का मान 25 हो गया। तो यहाँ x प्लस वाई दे रखा है कि x प्लस वाई बराबर 60 है। तो x का मान निकालना है, तो x का मान निकालना है तो 60। ये प्लस में y है तो इधर चला जाएगा माइनस में, और y की जगह पे हम लिख देंगे 25। तो x का मान हो जाएगा 35। अब दोनों का अंतर निकालना है, x माइनस वाई का वैल्यू निकालना है। तो x का मान हो गया 35 और y का मान हो गया 25। दोनों का माइनस करेंगे तो 10। इसका 10 आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न में थोड़ा सा एरर है तो उसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 76 देखते हैं। तो 76 में क्या लिखता है कि x प्लस वाई बराबर 18, x प्लस वाई बराबर 18 दिया हुआ है। और दोनों का गुणनफल x और y को गुना करते हैं तो 77 होता है। ठीक है, तो निम्न में कौन सी संख्या x और y का मान हो सकता है? ये तो आसानी से देख सकते हैं ऑप्शन से ही। जैसे ए नंबर ऑप्शन में लिखा है, 8 और 10। तो 8 और 10 को जोड़ के 18 हो गया, लेकिन 8 और 10 को गुना करेंगे 77 नहीं होगा। गुना करने वाले में देख लें तो बी नहीं होगा, सी नहीं होगा। डी नंबर में देख लो, 11 और 7 है तो 11 7 77 हो गया, और 11 और 7 18 भी हो गया। 11 को 7 77 और 11 और 7 18। तो ये ऑप्शन फुलफिल कर गया, तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर प्रश्न देखते हैं। 77 में क्या लिखा है कि 2 मेज और 3 कुर्सी का मूल। 2 मेज को m लिख देते हैं, प्लस चेयर कुर्सी है तो उसको c लिख देंगे चेयर। 3 चेयर बराबर दे रखा है 540। ठीक है, दूसरा इक्वेशन लिखता है कि 2 मेज प्लस 1 कुर्सी का कीमत दे रखा है 470। ठीक है, दो इक्वेशन तो ऐसे बन गया। तो 5 कुर्सी का मूल निकालना है। दोनों इक्वेशन को घटा देते हैं, तो ये घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये घटाएंगे
तो 3 में से 1 गया तो 2 चेयर, अब बराबर ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 7 14 तो 70, 70 हो गया। तो चेयर का कीमत हो गया 70/2, 70/2 बराबर 35। तो सी का मान आ गया 35। ठीक है, चेयर का मान तो 35 हो गया, निकालना क्या है 5 चेयर का, तो 35 गुने 5 कर देना है, ये हो गया इसका आंसर। 35 गुने 5 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 175, जो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, सी इससे इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर प्रश्न को पढ़िए, उसमें लिखा है कि 4 पेन और 3 नोटबुक का मूल्य 150 रुपये है। तो 4 पेन को पी लिख देते हैं, नोटबुक को एन लिख देंगे, प्लस 3 एन। इसका कीमत कितना दे रखा है, 150। ठीक है, और 5 नोटबुक का मूल्य 6 पेन के मूल्य से 141 अधिक है। 5 नोटबुक का मूल्य जो है 6 पेन के मूल्य से 41 अधिक है। इससे 41 रुपया, 6 पेन के मूल्य से 41 रुपये ज़्यादा है, तो 41 इसमें ऐड कर देंगे तब बराबर हो जाएगा। अब इसका इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन बनाएंगे तो 6p ये हो गया, और इसको इधर ले आएंगे तो 5n हो जाएगा, और 41 को इधर ले चला जाएंगे तो -41 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका इक्वेशन बन गया। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 5n और 6, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 6p और -5n बराबर -41। पहला इक्वेशन ये हो गया, 4p और प्लस 3n बराबर 150। ठीक है, तो इसमें क्या गुना करें कि ये दोनों को बराबर कर देते हैं। इसमें हम 2 से गुना करते थे, 6 दूना 12, इसमें 3 से गुना कर देंगे, 4 12, 3 से गुना कर देते हैं। इसको घटाएंगे तो गुना कर लेंगे, तो 6 दूना के 12 गुना करके पहले लिख देते हैं, तो 12p हो जाएगा, और -10 5 दूना के 10n हो जाएगा, बराबर 41 दूनी के 82, 82 माइनस में हो जाएगा। इसको गुना करेंगे, 4 तिहाई के 12p और प्लस 3 तिहाई 9n, और ये हो जाएगा 150 तिहाई के 15 तिहाई 45, 45 जीरो हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे, ये माइनस हो जाएगा यहाँ प्लस से, तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ प्लस से, तो ये माइनस, ये तो कट गया, लेकिन ये माइनस माइनस हो गया तो 19 हो जाएगा, 19n हो जाएगा, और ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो 2 हो गया, और 8 5 13, 4 1 5 532 हो जाएगा। ठीक है, ये 532 हो गया। अब n का मान निकालना है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 532 और बटा 9, 19 हो जाएगा। 19 से इसमें भाग देंगे तो 19 दूनी 38, 38 और 19 अठे 19 अठे, तो ये 8 बार में कट जाएगा। ठीक है, 28 हो जाएगा। n का मान 28 हो गया। तो n का मान ये किसी इक्वेशन में, जैसे एक इक्वेशन लिखा है 4p प्लस 3n बराबर हो जाएगा 150, तो 150 लिखा है, इसमें n का मान रख देंगे, तो 4p का मान निकालेंगे, बराबर हो गया 150 -3, और n का जगह पे हो जाएगा 28। तो 28 दिया कितना, 8 दिया 24 के 4, और 2 दिया 6, 7 8 84 हो जाएगा। 150 माइनस 84, 150 माइनस 84 करेंगे, बराबर हो गया 150 माइनस 84 करेंगे तो हो गया 56। अब p का मान हो गया 4p का मान हो गया 56, तो p का मान निकालना पड़ेगा। सॉरी 56 नहीं, 66 हो जाएगा, माइनस करके ये 66 हो गया, 66 हो गया। 4p का मान हो गया 66। ठीक है, तो p बराबर हो जाएगा 66/4, कटेगा तो 33/2, p का मान हो गया 33/2। आंसर क्या निकालना है, अब फाइनल आंसर पे आता है कि आंसर में बताना क्या है। तो प्रश्न में देखिए, सबसे लास्ट में लास्ट पैराग्राफ लिखा है कि 3 पेन और 2 नोटबुक, 3 पेन और प्लस 2 नोटबुक का वैल्यू निकालना है। तो 3 पेन के जगह पे हम लिखेंगे 3 गुने p का मान आ गया 28। ठीक है, और p का मान हो गया 33/2, और प्लस 3 गुने p का मान हो गया 33/2, और प्लस 2 गुने 56।
सॉरी, प्रश्न को फिर से देखेंगे कि 33, यहाँ 3p निकालेंगे तो 3 वह 33/2 हो जाएगा और 28 × 2 हो जाएगा n का मान। तो इसको निकालेंगे, 33 या 99, 99/2 और प्लस 28×56, 56 हो गया। 99/2 को काटेंगे तो 49.5 और प्लस 56, 56 और 49.5 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 105.5। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 79, 79 भी सेम है, उसी तरह का है। तो इसमें लिखा है कि थोड़ा सा इक्वेशन अलग अलग दे रखा है, बस बाकी सब सेम है। 3 पेन और 2 पेंसिल, 3 पेन, ठीक है, पेन को x मान लेते हैं और प्लस 2 पेंसिल, पेंसिल को y मान लेते हैं, बराबर हो जाएगा 53 रुपये। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन बनता है कि 2 पेन और 5 पेंसिल, 2x, 2 पेन और प्लस 5 पेंसिल, इसका मान दे रखा है 50 रुपये। लिखा है 5 पेन और 3 पेंसिल का मूल ज्ञात करना है। तो ये दोनों इक्वेशन का पहले हल करते हैं। ये दोनों को हल करने के लिए यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, इसमें 2 से गुना कर दो, इसमें 3 से गुना कर दो, तो बराबर हो जाएगा। ये वाला उधर गुना कर दो, ये वाला इधर गुना कर दो, ये दोनों बराबर। दो फैक्टर है ना दिया हुआ है, एक्स और वाई वाला, दोनों में से किसी एक फैक्टर को बराबर कर दो, ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो आराम से कट जाएगा। इसीलिए किया तो 6x हो जाएगा, यहाँ 6x और प्लस 2 दूना के 4y और बराबर 53 दूनी 3 दूने की 6, 5 दूने का 10, 106 हो जाएगा। ये दोनों को गुना करेंगे तो 6x हो जाएगा और प्लस 5 दिया कि 15y हो गया और बराबर 150। ठीक है, इसको माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो ये घट जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 15 में से 4 जाएगा, 15 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 11y। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों में से घटेगा, ये दोनों में से घटेगा तो हो जाएगा कितना, 6 माइनस हो जाएगा तो 44 बच जाएगा ना, 44 हो गया। ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 44/11, 11 चौके 44 बराबर हो जाएगा 4। तो y का मान तो 4 आ गया। अब y का मान एक इक्वेशन में रख देंगे, जैसे 3x प्लस 2y है बराबर 53 है। तो यहाँ 53 लिख रखा है, तो y का मान इसमें हम 4 रख देंगे, तो 3x प्लस 4 दूनी के 8 बराबर 53। 8 यहाँ आ जाएगा, यहाँ से हटाएंगे 8, यहाँ माइनस में आ जाएगा, तो 53 में से 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा, ये 3 और 3 हो गया, 5 चला जाएगा तो 45 बच जाएगा। 45 बच जाएगा तो x का मान निकालेंगे तो 15 आ जाएगा, 3 से कट जाएगा ना, 15 3 45, तो x का मान 15 आ गया और y का मान 4 आ गया। निकालना क्या है कि 5 पेन और 3 पेंसिल, 5 पेन प्लस 3 पेंसिल, इसका मान निकालना है। तो 5 गुने x तो 15 पचे 75 और प्लस 3 y है, तो 3 और 4 तिहाई 12, 12 और 75 जोड़ देंगे तो 7 और 2 9, 5 और 2 7 और 7 1 8। ये हो गया इसका आंसर 87 रुपये, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 80 को देखते हैं। 80 नंबर में भी सेम ऐसे ही लिखा हुआ है, 2 इक्वेशन बना करके हल कर देना है। ये 80 नंबर में क्या लिखा है, 3 बैग और 4 पेन, 3 बैग को x मान लेते हैं और प्लस 4 पेन को y मान लेते हैं। ठीक है, 3 बैग और 4 पेन का मूल हो गया 1285 रुपये, 1285 और 5 बैग प्लस 3 पेन 3 y बराबर दे रखा है 1995। अब इसको हल करेंगे, ये दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 5 से गुना कर देंगे, ये दोनों को इसको अपोजिट गुना कर दो, ये 5 को यहाँ 3 को यहाँ। ठीक है, अब सीधा यहीं से घटा कर देखते हैं कि 5 तिहाई 15 हो जाएगा और 5 तिहाई 15 हो जाएगा, तो ये 15 15 तो घट जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ माइनस करेंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा और 3 तिहाई 9, 20 में से 9 गया तो बच गया 11y। ठीक है, अभी दोनों को गुना करना पड़ेगा, तो 5 बचे 25 के 5 और 8 बचे 40, 40 और 2 42 के 2, बाकी 4 और 12 बचे 60, 60 और 4 64, ये हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15 के 5, 9 तिहाई 27, 1 28, 28 के 8, बाकी 2 रहा, 9 तिहाई 27, 28 29, 29 के 9, बाकी हो गया 2, 3 एकम 3 और 2 5। इसको घटाएंगे, तो 5 एकम 5 5 0 हो गया, 5 में से 5 गया तो 12 में से 8 गया तो 4 हो जाएगा। ये हो गया 13, 13 में से 9 गया तो 4 हो जाएगा, ये 0 हो गया।
तो y का मान निकालेंगे तो 440, और ये 11 इधर y में गुना में था तो इधर बटा में आ जाएगा 11, कट जाएगा तो हो जाएगा 40। y का मान तो हो गया 40। ठीक है, अब x का मान निकालते हैं। x का मान निकालने के लिए वहाँ से निकालना पड़ेगा कि 3x प्लस 4y बराबर दे रखा है 1285। ठीक है, अब यहाँ y का मान हम चार रखते हैं, 40 रखते हैं, तो 4 चौके 16, तो हो जाएगा 160। 160 इसमें से माइनस कर देंगे। यहाँ पे y का मान रखे 40, 40 को 4 से गुना किए हैं तो 160, 160 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ ला के माइनस कर दिए, इसको यहाँ से हटा दिए तो 5 में से 0 गया 5, और ये हो गया 8, 8 में से 6 गया तो बचा 2, और 12 में से 1 गया तो बच गया 11। ये हो गया 3x बराबर 1125। अब x बराबर 3 इधर है गुना में, तो इधर भाग में हो जाएगा 1125 बटा 3। 3 से इसको भाग दे दो तो 3 तिहाई 9, 9 10 11, 2 बच गया तो 22 हो गया। 3 सते 21, तो 1 बच गया, 1 और 15, 1 पर 5 15 हो गया, तो 3 बचेगा 15। 375 रुपया हो गया x का मान। निकालना क्या है कि 2 बैग और 11 पेन का मूल, दो बैग को हम x मान लिए थे और प्लस 11 पेन को हम y माने थे, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो 2 गुने 375 कर देंगे और प्लस 11 गुने 4, y का मान आया 40, तो 40 कर देंगे। अब ये इसका आंसर हो जाएगा। 375 को 2 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 7 दूना 14, 14 एक 15 के 5, बाकी 1 हो गया, 3 दूना के 6, 1 7, 40 को 11 से गुना करेंगे तो 4 4 0 हो गया। अब इसको जोड़ देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 4 9 हो गया, 7 4 11 हो गया, 1190 इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न ये दोनों का अंतर पूछ रहा है, इसलिए यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस नहीं होगा, मैं गलती से प्लस कर दिया था, यहाँ माइनस करेंगे, दोनों में से घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और 5 में से 4 गया तो 1 हो गया, ये हो जाएगा, 7 में से 4 गया तो 3 हो गया, तो 310 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 310 होगा, मैं गलती से उसको प्लस कर दिया था, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा सिंपल प्रश्न है, बोल रहा है कि किसी संख्या का 5 गुना 65 है, 5 गुना 65 है तो उसको 5 से भाग दे दो, बाकी निकल जाएगा। जैसे 13 ऑप्शन में दे रखा है, इसको 5 गुना कर देंगे तो 13 पचे 65, 5 गुना कर देंगे तो 65 हो गया, यही तो इसका आंसर 13 हो जाएगा। तो लिख रहा है किस संख्या का 5 गुना 65 है, तो आंसर उसका 13 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 82 नंबर। इसको पहले प्रश्न को पढ़िए। लिखा है कि दो संख्याओं का योग 32 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है, तो दोनों में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी आराम से बन जाएगा, एक संख्या तो 32 दिया हुआ है। ठीक है, अब बता रहा है कि ये जो 32 है, एक्स प्लस वाई दो संख्या दे रखा है, ये दोनों का योग 32 है, और दोनों का अंतर, कारण कि एक संख्या दूसरी संख्या से अधिक है 18, तो एक्स और माइनस वाई करेंगे तो ये दोनों का मान 18 आना चाहिए, तब तो हो जाएगा, 18 के अंतर आएगा, एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक होगा। अब इसको माइनस हटा देंगे तो वाई वाई कट जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 32, और 18 जोड़ देंगे तो 8 और 2 10, 3 1 4, 1 5 50 हो जाएगा। तो x का मान हो गया 25, x का मान 25 हो गया, तो y का मान 25 में से 32 घटा दो, बाकी जो बचा वो y का मान हो जाएगा। तो y का मान कितना हो जाएगा, 25 तो 7 हो जाएगा, तो हमें 7 और 25 जोड़कर 32 हो जाएगा। तो बता रहे आंसर क्या पूछ रहे, दोनों में से बड़ी संख्या ज्ञात की है, तो बड़ी संख्या 25 है, इसलिए आंसर इसका 25 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 83 को देखेंगे। 83 में पढ़िए क्या लिखा है कि दो क्रमागत संख्याओं में से छोटी संख्या का 1/4 और बड़ी संख्या का 1/5 से 3 अधिक है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे एक संख्या को x मानते हैं तो दो क्रमागत है, तो दूसरे संख्या x + 1 हो जाएगा। तो बता रहा है कि एक संख्या का 1/4 तो दूसरे संख्या का 1/5 से कितना अधिक है, 3 अधिक है। तो यही तो इक्वेशन बन गया। या इसको सोल्व करते हैं तो 5 चौके 20, और ये हो जाएगा 4 बचे तो यहाँ 5x हो जाएगा। ठीक है, और माइनस करेंगे तो यहाँ 4 5 चौके 20, तो 4 से गुना हो जाएगा, 4 से गुना हो जाएगा 4x + 1। ठीक है, बराबर 3। आगे बढ़ते हैं तो 5x माइनस 4x, तो ये हो जाएगा, और माइनस में हो जाएगा 4, और बराबर ये 3 यहाँ 20 यहाँ भागा में था, तो इधर जा करके गुना में हो जाएगा, तो 3 गुने 20 हो जाएगा। अब आगे देखिए ये दोनों घट जाएगा तो x बच जाएगा, और
ये हो जाएगा 20 × 60, 60 ये उधर चला जाएगा, माइनस में 4 है तो प्लस में 4 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 64। x का मान आ गया 64। तो निकालना क्या है, बड़ी संख्या है, तो एक संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है, तो बड़ी संख्या वही जिसमें एक जुड़ा हुआ है, तो 65 इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 84 को आप पढ़िए। लिखा है कि एक पेन का मूल्य एक पेंसिल के मूल्य का दुगुना है। जितना पेंसिल का मूल्य है उससे दुगुना पेन का मूल्य है। यदि एक पेंसिल का मूल्य 1 रुपया, मतलब पेंसिल का मूल्य दे रखा है कि 1 रुपया, तो तीन पेन का और 2 पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना है। देखो, पेंसिल का मूल्य दे रखा है 1 रुपया, पेन का मूल्य जो है इससे दुगुना है, तो 1 है तो 2 रुपया हो जाएगा। अब निकालना है तीन तीन पेन, पेन का हो जाएगा 3 × 2 और प्लस 2 पेंसिल और पेंसिल का कीमत 1 रुपया है, तो 3 × 2 = 6 और प्लस 2 तो 8 इसका आंसर हो जाएगा। यही तो इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 85 नंबर पे। प्रश्न संख्या 85 को देखते हैं। 85 में क्या लिखा है, तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़िए। 7 टॉय कार और 5 टॉय बाइक, तो इसको पहले इक्वेशन बनाते जाते हैं साथ साथ। लिखा है कि 7 कार प्लस 5 बाइक, दोनों का कीमत कितना हो गया, 600 रुपये है। ठीक है, अगला इक्वेशन क्या बोलता है कि 5 टॉय कार और 3 टॉय बाइक, 5 कार और प्लस 3 बाइक का कीमत कितना है, 400 रुपये। तो प्रत्येक टॉय कार का कीमत निकालना है, इसका निकालना है, तो इसको हटाने का प्रयास करेंगे। तो इसको हटाने के लिए ये यहाँ 3 से गुना कर दे, ये वाला 5 यहाँ गुना कर दे, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा। इसको गुना करते हैं तो 7 × 21 सी प्लस 5 × 15 बी, इसको गुना कर देंगे 6 × 18 और इसको गुना करेंगे 5 × 5 = 25 सी प्लस 5 × 15 बी और प्लस 4 × 5 = 20, मतलब 2000। अब इसको माइनस करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस। ठीक है, माइनस करेंगे तो ये माइनस हो गया, तो इसमें से ये घट जाएगा, तो 25 में से 1 जाएगा, बड़ा ये है तो इसमें से ये घटेगा, 25 में 5 में से 1 गया तो 4, नीचे वाला से घटा तो सी हो जाएगा। ये इसमें घटेगा तो दोनों बराबर है, इसलिए 0 हो जाएगा। अब ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये घटेगा तो नीचे वाला से ऊपर में घटेगा, तो नीचे वाला 2000 है, ऊपर 1800 है, तो 200 हो जाएगा। नीचे वाला से घटा इसलिए माइनस चिन्ह बन जाएगा, माइनस और माइनस दोनों खत्म हो जाएगा, तो सी बराबर हो जाएगा 200 और बटा 4, तो आ जाएगा 50। तो एक कार का कीमत कितना आ गया, 50 रुपये। यही इसका आंसर है, जो आंसर ए नंबर दे रखा है। 85 नंबर देखें, 86 नंबर देखेंगे। 86 नंबर भी सेम है, 2 मेज और 3, इसे इसको थोड़ा स्पीड में बनाएंगे, इतना सारा बनाया है तो आप समझ गए होंगे कि 2 मेज और 3 लकड़ी, 2 मेज हो गया प्लस 3 लकड़ी का बेंच, 3 बेंच का कीमत कितना बता रहा है, 3500। ठीक है, और बता रहा है कि 3 मेज और 2 लकड़ी का बेंच, 3 मेज 2 बेंच, इन दोनों का कीमत कितना बता रहा है, 4000। ठीक है, 4000 बता रहा है। निकालना किसका, मेज का, तो मेज को रहने देना, इसको खत्म कर देना है। तो ये 2 यहाँ गुना कर देंगे, ये 3 यहाँ गुना कर देंगे, ये हो जाएगा बराबर। अब घटाते चले जाएंगे, ये 3 दूना के 6 हो जाएगा, ये 3 दूना के 6, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस, तो ये तो खत्म हो गया। अब ये 2 दूना के 4 हो गया, 3 × 9 हो गया, 9 में से 4 घटेगा, 9 में से 4 घटेगा तो 5 हो गया, 5 एम हो गया, नीचे वाला माइनस था तो माइनस में हो जाएगा। तो बराबर यहाँ करते हैं तो 4 × 12, 12,000 हो जाएगा, 35 × 70 मतलब 7000। 12,000 में से 7000 घटेगा तो 5000 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ भी माइनस में आ जाएगा, नीचे माइनस था तो ये माइनस है, ये माइनस खत्म, 5 से काटेंगे तो ये 5 कट जाएगा, तो बचेगा एम बराबर 1000। ठीक है, एम बराबर 1000, मेज का कीमत ही तो निकालना था, एक मेज का कीमत 1000 हो गया। ठीक है, आंसर क्लियर हो गया। 87 नंबर प्रश्न को पढ़ेंगे। 87 नंबर में लिखा है कि 264 पृष्ठ वाली एक पुस्तक में से शिक्षक ने कुल पृष्ठ संख्या का 2/3 भाग पढ़ाया, 2/3 भाग तो पढ़ लिया, और आगे लिख रहा है कि शेष पृष्ठ का 1/8 भाग बच्चों ने घर पे अध्ययन के लिए, मतलब होमवर्क में दिया गया। अभी शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने या विद्यार्थियों द्वारा स्वयं पढ़े जाने के लिए कितने पृष्ठ शेष बचे। देखो 264 पेज तो था इसमें, और इसमें से 2/3 भाग पढ़ लिया। अब 2/3 भाग पढ़ लिया तो बचा कितना, 1/3 भाग। और कैसे बचा, तो
ये 3 में से एक घटा दो, तो टोटल देखो, टोटल है 3। 3 भाग को 3 भाग कर रहे हैं, उसमें से 2 भाग तो पढ़ लिया, तो 2 भाग पढ़ लिया तो बचा कितना, 1 भाग, 1/3। तो 1 भाग जो बचा, एक एक भाग बचा इसका, तो 264 का 1 भाग निकालेंगे तो 3 कर देंगे, 3 से इसको भाग देंगे तो हो जाएगा 8 तिये 24, 8 तिये 24, बचा 88। 88 भाग तो टोटल बचा, लेकिन इसमें भी 1/8 भाग दे दिया होमवर्क के लिए, तो 1/8 तो दे दिया, तो बचा कितना, 7/8। यही ना बचा, 1/8 तो पढ़ने के लिए दे दिया, तो इसमें इसको घटाएंगे जो शेष बचेगा तो 7/8। तो 7/8 जो बचा हुआ वो निकालना, तो 7/8 कर देंगे तो 11 सत्ते 11 88, 88 में 7, 11 गुने 7 कर देंगे तो 11 सत्ते 77। ये इसका बचा हुआ रह गया, आंसर हो गया 77। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 88 देखते हैं। उसमें लिखा है कि 3 कुर्सी और 2 मेज के मूल्य 7,000 है और 5 कुर्सी और 3 मेज का मूल्य 11,000 है। तो 4 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य ज्ञात करने। जैसे इक्वेशन देता है बनाते जाना है, जितने भी बहुत सारा प्रश्न बताया सब लगभग सेम है। तो 7,000 दे रहा है 3 चेयर, 3 चेयर प्लस 2 मेज, इसका हो गया 7,000। ठीक है, और अगला क्या बताया था, 5 कुर्सी, 5 चेयर प्लस 3 मेज, 3 मेज बराबर दे रखा है 11,000। ठीक है, ये इक्वेशन को हल करते हैं। ये इक्वेशन को हल करने के लिए जो छोटा लगे उसी को आराम से गुना करो। तो यहाँ 2, यहाँ 3 लिख देते हैं, यहाँ 2 गुना कर देते हैं, इसको गुना किए, ये 5 और 3 ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए माइनस करेंगे, सीधा यहीं पे माइनस करते हैं। तो 3 तिहाई 9, 5 दूना के 10, तो 10 में से 9 जाएगा तो खाली चेयर, एक चेयर बचेगा, तो माइनस में रहेगा। ये 3 दूना के 6 और 3 दूना के 6, ये तो खत्म हो जाएगा, 6 और 6 घटेगा, 6 में से 6 में घटेगा तो 0। ये हो जाएगा 7,000, 7,000 में से 7 तिहाई 21,000, 21,000 है, 11 दूनी 22,000, 22,000 में से 21,000 घटेगा तो माइनस में रहेगा 1,000। तो एक चेयर का कीमत तो माइनस माइनस खत्म हो गया, एक चेयर का कीमत तो 1,000 निकल गया। अब निकालना है मेज का कीमत। मेज का कीमत एक इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, जैसे 3C प्लस 2M है, बराबर हो गया इसका 7,000। तो 3 चेयर है तो इधर आएगा माइनस में, तो माइनस में आ जाएगा, तो 3 चेयर, एक चेयर का कीमत 1,000 है तो 3 चेयर का 3,000 हो जाएगा, तो माइनस 3,000। ठीक है, ये इधर चला गया। अब 2M बचा, तो M निकालना है, तो ये 7,000 में से 3,000 घटा तो 4,000 बच गया, 4,000, और ये 2 इधर गुना में था, ये इधर चला जाएगा भाग में, तो ये कटेगा तो बचेगा 2,000। तो मेज का कीमत हो गया 2,000। आंसर निकालना है कि 4 कुर्सी और 2 मेज, 4 कुर्सी और प्लस 2 मेज, इसका आंसर निकालना है। तो 4 कुर्सी का कीमत तो हो जाएगा 4,000, 1,000 गुने 4, 4,000। ठीक है, और प्लस ये 2 मेज, एक मेज का कीमत 2,000 है तो 2 मेज का हो जाएगा 4,000। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8,000, 8,000 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी में मेंशन किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं ना 89 नंबर में। 89 नंबर प्रश्न को सबसे पहले पढ़िए। उसमें क्या लिखा है, एक कक्षा में 50 विद्यार्थी है जिसमें केवल लड़के लड़कियां हैं और कोई नहीं है। तो लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 10 अधिक है, लड़का ज़्यादा है लड़की कम है, 10 का अंतर है दोनों में। कक्षा में कुल कितने लड़के हैं। इसको देखो ऑप्शन से बना सकते हैं आसानी से, और दूसरा है कि इक्वेशन से बनाएंगे। इक्वेशन से बनाएंगे कि x लड़का हो गया, y लड़की हो गया, दोनों को जोड़ करके 50 हो गया, और x माइनस वाई करेंगे, x लड़का है तो माइनस वाई करेंगे, लड़की कम है, दोनों को घटाएंगे तो 10 आएगा। ये 2 इक्वेशन हो गया। दोनों इक्वेशन हो गया, माइनस करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, 2x बचेगा, 2x तो 50 और 10 60 हो जाएगा, 60 में से ये 2 इधर गुना में 2 से भाग लगेगा तो 30 बचेगा। तो लड़का की संख्या हो गया 30, तो लड़की की संख्या हो जाएगा 20। 50 में से 30 घटा करके, एक तो ये हो गया। दूसरा ऑप्शन से बनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर में ए में लिखा है 20, 20 यदि लड़का की संख्या होगा तो 10 कम कर दो तो 10, तो 10 और 20 और 10 30 होता है, तो 30 तो आंसर सही होगा नहीं। लड़का की संख्या में से 10 कम कर दो तो लड़की की संख्या बच जाएगा, और लड़की की संख्या और लड़का की संख्या जोड़ दो तो 50 आना चाहिए, तो ये होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी में लिखा है 30, लड़का यदि 30 रहेगा तो लड़की 20 रहेगा, 10 कम है, दोनों को जोड़ दो तो ये 50 होगा, ये आंसर इसका हो जाएगा। तो ऑप्शन से बनाना ज़्यादा ईजी है, बाकी इक्वेशन से तो जैसे जो अच्छा लगे आपको वो बनाइए, ऑप्शन से ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 90 नंबर में। प्रश्न संख्या 90 देखते हैं। 90 में क्या लिखा है, यदि किसी संख्या का 1/3
उस संख्या से 6 अधिक है तो वो संख्या का मान ज्ञात करें। इसको भी ऑप्शन से आराम से बना सकते हैं। नहीं तो संख्या को x मान लिए, x है किसी संख्या का 1/3 उस संख्या से 6 अधिक है, इसका 1/3 निकालेंगे। 1/3 मतलब 3 से भाग दे देंगे, तो बराबर करेंगे तो एक संख्या जो है उसे ये 6 अधिक है, उसे 1/3 जो 6 अधिक है, यही बता रहा ना। तो बराबर करने के लिए 6 इधर प्लस कर दिए, यही हो जाएगा इसका आंसर कि 1/3 करने पर भी उस संख्या से 6 अधिक है। ठीक है, तब इसको सोल्व करते हैं तो x/3 है, ये 3 इधर भाग में है तो इधर गुना में आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा, दोनों में जाकर गुना हो जाएगा, तो 3x और प्लस छोटी है 18 हो जाएगा। ये 3x यहाँ प्लस में है तो इधर लेके आ जाएंगे, ये इधर इसको इधर यहाँ कर देते हैं, तो ये 3x माइनस में और प्लस x बराबर ये 18 हो जाएगा, और ये माइनस 2x बराबर हो जाएगा 18। ठीक है, ये x बराबर हो जाएगा 18 और ये -2 है, -2 इधर ही आ जाएगा तो ये कट जाएगा तो बचेगा 9। तो x का मान कितना आ जाएगा, -9। ये इसका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी में मेंशन किया हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 91 नंबर। 91 नंबर प्रश्न में देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न को पढ़िए, उसमें क्या लिखा है कि यदि दो संख्याओं का अंतर 4 है और उसका गुणनफल 32 है तो उनके घन के निरपेक्ष अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसको यदि ये बनाते हैं, क्या बोलते हैं, ऑप्शन से बनाए या फिर ऐसे सेट करके, जो इक्वेशन दे रखा है कि x माइनस वाई बराबर 4 हो गया और एक्स वाई बराबर 32 हो गया। ठीक है, तो कुछ ऐसा दो मान, दो गुणनखंड इसका निकालिए जिसका अंतर 4 हो जाए, तो आराम से बन जाएगा। जिसका इसका दो गुणनखंड निकालेंगे तो 32 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 हो गया। अब इसका दो गुणनखंड ऐसा निकालिए जिसका अंतर 4 होना चाहिए। 2 दूना के 4, 4 दूना के 8 और 2 दूना के 4। 8 में से 4 घटाइए तो 4 भी आ जाता है और 8 चौके 32 भी आ जाता है। तो ये इसका आंसर सही होगा कि x का मान हम 8 रख लेते हैं और y का मान 4 रख लेते हैं, तो ये इक्वेशन ये फिट बैठता। ठीक है, तो इस आधार पे ये दोनों तो इक्वेशन फिट बैठ गया। अब आगे ऑप्शन में क्या, आंसर में क्या बोलता है कि इनके घनों का निरपेक्ष अंतर, तो इस दोनों का घन निकालेंगे तो 8 का घन और -4 का घन। ठीक है, ये दोनों में अंतर, तो 8 8 64, 64 8 इसका घन कितना हो जाता है, 8 8 64, 64 8 512, इसका हो जाएगा 512 और -4 चौके 16, 16 चौके 64, ये दोनों को माइनस करेंगे तब आ जाएगा 448। ये 448 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 92 नंबर में। 92 नंबर पढ़िए, क्या लिखा है, किसी संख्या को उसके 1/3 भाग में जोड़ने पर 12 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात करें। देखो ये भी आराम से, एक संख्या x है, इसमें एक x का 1/3 इसको जोड़ दो तो ये 12 प्राप्त होता है, यही तो पूछ रहा है। तो इसका एलसीएम निकालो, ये 3 हो जाएगा, कुछ नहीं तो 1 है तो इसका एलसीएम 3 हो जाएगा, 3 एकम 3x हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस, और 3 एकम 3 तो ये x हो जाएगा, इतना बराबर ये 12 है। तो 3x प्लस x तो ये हो जाएगा 4x, 3x प्लस x 4x हो गया, 4x और बराबर 12 दिया हुआ है, ये 3 यहाँ बटा में था तो उधर जाके गुना में हो जाएगा। ठीक है, और ये 4 यहाँ गुना में है तो इसको काट देंगे तो 4 ये 12, तो x बराबर हो जाएगा 9, यही 9 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 93 नंबर पे। 93 नंबर प्रश्न को पढ़िए, एक पाठ्य पुस्तक है, एक किताब है जिसमें 892 पेज है, 892 पेज है, इनमें से 2 भागों में बांट दिया गया। एक पुस्तक के दूसरे भाग पहले भाग की तुलना में 52 पृष्ठ कम है तो पुस्तक के दूसरे भाग की पृष्ठ कितना होगा। देखो ये भी एकदम सिंपल सा है कि यदि पूरा जोड़ दो, 2 भाग है, एक भाग x मान लेते दूसरा भाग को y मान लेते, दोनों को जोड़ देंगे तो 892 हो जाएगा। ठीक है, और एक पहला भाग में से दूसरा भाग को घटा देंगे, लिखता है कि पहला भाग दूसरे भाग से 52 अधिक है। ये बताओ, पहला दूसरा पृष्ठ दूसरा भाग जो है पहले भाग से 52 कम है, तो पहला भाग से 52 कम है तो दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 52। ये बता रहा है ना कि 52 कम है, 52 कम है, ये इसका इक्वेशन बन गया। इक्वेशन बन गया, इसको घटाएंगे तो ये तो
सीख गए होंगे। यहाँ से ये 0 हो जाएगा, ये 2x हो गया, 2x बराबर 2 2 4 हो जाएगा, 9 5 14 के 4, 8 1 9 हो गया। ये 2 इधर गुना में है, इधर से भाग देंगे तो हो जाएगा 4 दूना के 8, 4 दूना के 8, ये हो जाएगा 14, 7 दूना के 14, 2 472। एक्स का मान आ गया 472। लेकिन 472 आया पहले पृष्ठ का, कारण कि पहला वाला ज़्यादा था, दूसरा कम है। तो दूसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरा पृष्ठ निकालने के लिए एक इक्वेशन में जैसे x + y बराबर 992 है, तो x इधर जाएगा माइनस में, तो y बराबर निकालेंगे तो 982, 992 में से x इधर आके घट जाएगा, तो x का मान हो गया 472। 472 इसमें से घटा देंगे तो 2 में से 2 गया 0, 9 में से 7 गया तो 2, 4, 420 इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर हो जाएगा 420। आगे बढ़ते हैं 94 नंबर। 94 नंबर प्रश्न को सबसे पहले पढ़िए, तो उसमें क्या लिखा है, 3 चम्मच का कीमत हो गया 86 रुपये। और आगे पढ़िए तो लिखा कि 4 प्लेट प्लस 1 चम्मच बराबर हो जाएगा 112 रुपये। ये दोनों की इक्वेशन करते थे, इसको ये इजी है इसलिए इसमें 1 गुना करते हैं, इसमें 3 गुना करते हैं। अब 12, 1 में से 2 को गुना करेंगे 2, 4 3 12, तो नीचे वाला सुपर घटेगा तो 10 पी हो जाएगा, 12 में से 2 गया तो 10 पी माइनस में हो जाएगा। वैसे यहाँ करेंगे तो ये माइनस में, ये दोनों तो कट गया, और ये दोनों गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 112, तो 12 दिए 36, 336, 312 दिए 36, 336 हो जाएगा ना, 0 नहीं होगा, 336 हो जाएगा। 336 माइनस में होगा, और ये 86 घट जाएगा इसमें, तो 6 में से 6 गया 0, 8 5 13 तो 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये भी माइनस में है, ये माइनस और ये माइनस खत्म हो जाएगा, बचेगा 10 पी बराबर 250। ठीक है, तो 1 0 से 1 0, तो पी बराबर हो जाएगा 25 आंसर। ठीक है, पी का मान तो हो गया 25। अब यहाँ ऑप्शन, यहाँ क्या लिखा है, 2p + 3c बराबर हो जाएगा 86। तो यहाँ से 2p का मान 25 है, तो ये 3c का मान निकालेंगे तो 86, और 2p माइनस प्लस में था इधर, तो इधर माइनस में आ जाएगा 2, और p का मान हो गया 25, तो इधर 25 लिख देंगे। तो 25 दूनी 50 इसमें घट जाएगा, 50 में से 86 में से 50 घटेगा तो हो जाएगा 36, 36 हो गया, 3c बराबर 36, तो 3c बराबर 36 है, तो 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 दिए 36, तो सी बराबर हो जाएगा 12। और लास्ट आंसर क्या निकालना है कि 1 प्लेट और 1 चम्मच के मूल का अंतर निकालना है। तो एक प्लेट का कीमत हो गया 25 रुपया, और 1 चम्मच का कीमत हो गया 12 रुपये, तो 25 में से 12 घटा दीजिए तो बच जाएगा कितना, 13। ये 13 इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 95 नंबर। 95 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, इसमें अनुपात से बनाते हैं, अनुपात से बनाना एकदम आसान होता है, जब अनुपात चैप्टर पढ़ाएंगे ना तब और भी आसान हो जाएगा। एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, मतलब एक संख्या जो है दूसरी संख्या से 3 गुनी है, पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, ये इक्वेशन बना। लिखा है दो संख्याओं का अंतर, ये दोनों का अंतर 2 है, लेकिन यहाँ रियल में अंतर कितना है, 26। तो ये दोनों का अंतर यहाँ 2 है, यहाँ 26 है, तो एक का अनुपात कितना हो जाएगा, 13, मतलब एक का वैल्यू हो जाएगा 13। तो कह रहा है कि छोटी संख्या एक है, तो एक को 13 से गुना कर दो, तो यही 13 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें दोबारा एक बार ये समझिए अनुपात से कैसे बनता है, अनुपात चैप्टर पढ़ाएंगे तो बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। लिखा है कि एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, एक संख्या जो है दूसरी संख्या से 3 गुनी है, इसका 3 गुना है, यहाँ 1 लग दिए तो ये 3 हो जाएगा। और बता रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, जब संख्या में अंतर 26 है तो ये दोनों में अंतर कितना है, ये दोनों में अंतर 2 है, और संख्या में अंतर 26 है, तो ये और ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो यही दोनों यहाँ बराबर किए। तो यहाँ 2 बराबर 26 है, तो 1 बराबर हो जाएगा 13, 1 बराबर हो जाएगा 13, रेशियो में 1 बराबर हो जाएगा रियल संख्या 13। बता रहा है कि छोटी संख्या पूछ रहा है, तो 13 हो जाएगा, कारण कि 13 को 1 से गुना करेंगे तो 13 ही होगा। बड़ा संख्या पूछता तो 13 थी, 39 हो जाता है, 3 से गुना कर देते। आगे बढ़िए 96 नंबर पे। 96 नंबर प्रश्न को पढ़िए। लिखा है कि एक केले का मूल 1 रुपया प्रति केजी है, ठीक है, और यदि प्रति 1 केजी सेब का मूल 1 केजी केले के मूल से प्रति
प्रति केजी या 1 केजी, जो भी बोलो, 1 केजी केले के मूल से 5 रुपये अधिक है, तो 5 केजी सेब और 3 केजी केले का मूल कितना होगा। देखो 1 केजी केला निकालते हैं, 1 केजी केला, 1 केजी केला का मूल कितना है x, और 1 केजी सेब निकालेंगे, 1 केजी सेब का मूल कितना हो जाएगा x प्लस 5 रुपये अधिक है, तो बता रहा है कि 5 केजी सेब, 5 केजी सेब का कीमत है x प्लस 5, ये हो जाएगा, और प्लस 3 केजी केला, तो 3 और केजी 1 केजी केला की कीमत है 1 से 3x हो जाएगा। यही दोनों तो आंसर पूछ रहा है कि दोनों को जोड़ के कितना होगा, तो 5x और प्लस इसको गुना करेंगे तो 25 और प्लस 3x, तो ये हो जाएगा 5 और 3 8x और प्लस 25, ये इसका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं 97 नंबर पे, ठीक है। 97 नंबर प्रश्न को पढ़िए। लिखता है कि 10 कुर्सी का मूल 4 मेज के मूल के बराबर है। ये थोड़ा सा अलग टाइप का, उतना देर से जो बताते आ रहे हैं उसमें से थोड़ा सा अलग है। इसमें 10 चेयर का मूल जो है 4 मेज के बराबर है, तो इसको और छोटा हो सकता है तो छोटा कर देते हैं, तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 चेयर बराबर हो जाएगा 2 मेज, 5 चेयर का जितना कीमत है उतना ही 2 मेज के बराबर है। आगे बढ़ते हैं 15 कुर्सी, 15 चेयर का कीमत जो है और 2 मेज का कीमत कितना है 2000 है। अब 2 मेज का तो यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ 2 मेज बराबर है 5 चेयर, तो 2 मेज के जगह 5 चेयर लिख देंगे, तो 15 चेयर प्लस 5 चेयर बराबर हो जाएगा 2000। अब 15 5 20, 20 चेयर बराबर हो जाएगा 2000। अब 20 यहाँ गुना में है, इधर भाग में जाएगा तो 20 जाएंगे 2000, तो यहाँ हो जाएगा 100। तो एक चेयर का कीमत हो गया 100 रुपये। निकालना है मेज का, तो 5 चेयर बराबर हो जाएगा 2 मेज, ठीक है। 5 चेयर बराबर 2 मेज, यहाँ से यहाँ लिखा हुआ है, तो 100 रुपये जो निकला, 100 रुपये निकला एक चेयर का, तो 5 चेयर का हो जाएगा 500, 500 हो जाएगा, 5 चेयर का हो गया 500 बराबर हो जाएगा 2 मेज, तो 2 इधर गुना में इधर भाग में जाएगा तो 250 रुपया हो जाएगा, तो एक मेज का कीमत हो जाएगा 250 रुपये, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं 98 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। 98 नंबर प्रश्न में क्या लिखा है, 2 क्रमागत धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 72 है। मतलब 2 संख्याओं को गुना करके 72 आता है जो क्रमागत है, एक 5 है तो एक दूसरा 6 है, दोनों को ऐसे गुना करेंगे तो 72 आएगा, तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब बड़ी संख्या नीचे दिया हुआ है, तो बड़ी संख्या यदि 12 लेते हैं तो उसका छोटी संख्या 11 होगा, 11 और 12 में गुना करेंगे तो 72 नहीं, 72 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कारण कि 12 दें 120 और 120 अभी 12 और उसमें जोड़ दिए तो 100 से प्लस कर गया, 72 नहीं आएगा। 23 और 24 गुना करेंगे तो ये भी नहीं आएगा। सी नंबर में 9 लिखा है, सी नंबर में क्या लिखा है 9 लिखा है, ये 9 तो बड़ी संख्या है, इसका छोटा संख्या हो जाएगा 8, 9 8 गुना करेंगे तो हो जाएगा 72, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 99 पे, देख लेते हैं, दोबारा देखते हैं इसको। 2 क्रमागत धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, 2 क्रमागत धनात्मक है, मतलब 2 लगातार संख्या है, एक 8 है एक 9 है, तो दोनों को गुना करके 72 आना चाहिए, तो ऑप्शन से ही आराम से बन जाएगा, इसलिए इसको लंबा चौड़ा करना है, ठीक है। ऑप्शन से इसको बना लीजिएगा। बाकी ये आगे देखते हैं 99 नंबर प्रश्न। 99 नंबर प्रश्न देखते हैं। लिखा कि यदि एक व्यक्ति ने 273 रुपये में 50 पेन खरीदे और पेंसिल खरीदे, मतलब 50 पेन और पेंसिल मिला करके 50 खरीदा, यदि प्रत्येक पेन का मूल्य 6 रुपये है और पेंसिल का मूल्य 5 रुपये, तो कितने पेन खरीदे, ठीक है, वो निकालना है। देखो इसमें पेन और पेंसिल एक्स और वाई मान लिए, पेन को एक्स और वहाँ पेंसिल को वाई मान लिए, एक्स और वाई जोड़ते हैं तो संख्या 50 आता है, ठीक है, दोनों मिला करके 50 है। और बता रहा है कि पेन का कीमत 6 रुपये है, मैं इसको 6 से गुना करेंगे तो 6x हो जाएगा, और प्लस पेंसिल का कीमत 5 रुपये, तो 5 से गुना करेंगे तो 5y हो जाएगा, ये दोनों को यदि गुना कर देते हैं तब 273 रुपया होगा। ये बता रहा है ना कि दोनों मिला करके 273 रुपया खर्च हुआ है, ये हो जाएगा दूसरा इक्वेशन। अब इसको घटाते हैं तो निकालना लास्ट में क्या है, पेन का निकालना है, इसलिए इसको हटा देंगे, तो 5 इसमें गुना कर देंगे और इसमें 1 गुना करेंगे तब नहीं, ये 5 गुना, ये दोनों बराबर करेंगे, 5 इसमें गुना कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो ये दोनों तो खत्म हो गया। और यहाँ 5 से गुना कर दिए थी 5x, ये 6x है, यहाँ माइनस करेंगे, घटाएंगे तब ना 0 होगा,
तो ये 6x में से 1x गया तो x बचा माइनस में, और नीचे वाले सुपर में घटेगा तो ये भी माइनस चिन्ह हो जाएगा, तो ये 250 हो जाएगा। 50 × 250, 250 273 घटेगा तो 23 आ जाएगा। ये माइनस में से माइनस खत्म हो गया, x का मान हो गया 23। ये 23 क्या हो गया, एक पेन का कीमत, वही उसको निकालना था। तो ये नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, ये नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 100 देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उसमें देखिए क्या लिखा है, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 के अनुपात में, 5:7 के अनुपात में दो संख्या दिया हुआ है। इन संख्याओं का योगफल 108 है। दोनों को जोड़ करके कितना बताया, तो 8 और 7 5 12, दोनों को जोड़ करके 108 बता रहा है। ये दोनों को जोड़ करके 12 आ रहा है, तो ये दोनों और पहले से दिया हुआ 108, तो इसको डिवाइड करते हैं तो 12 टोटल से, मतलब 1 अनुपात का मान हो गया 9। अब निकालना क्या है, सबसे छोटी संख्या, तो इसमें छोटी संख्या 5 है, तो 5 को 9 से गुना कर देंगे। ये 5 को 9 से गुना कर देंगे तो 9 × 5 = 35, ये 35 इसका आंसर हो जाएगा। छोटी संख्या निकालना था ना, छोटी संख्या ज्ञात करें, तो छोटी संख्या आ जाएगा 9 × 5 = 45 होता है ना, छोटी संख्या हो जाएगा 45, ये इसका आंसर हो जाएगा। आज इतने ही रहने देते हैं। इस टाइप में लगभग 126 प्रश्न हैं, तो 26 प्रश्न अगले सेशन में देख लेंगे, ठीक है। यदि आपको अच्छा लग रहा हो ये प्रश्न का डिस्कशन, तो कमेंट में ज़रूर सजेशन लिखें। यदि कुछ और बदलाव चाहिए तो सजेशन में पक्का लिखें। और ये जितने भी प्रश्न आपको बताया जा रहा है, रेलवे में पूछे गए प्रश्न हैं। रेलवे में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, क्रमबद्ध तरीके से शुरू से अंत तक ये पूरा हम डिस्कशन कराएंगे। अभी नंबर सिस्टम चल रहा है, शुरू से लेके अगले 1-2 चैप्टर नॉर्मल रहेगा। ये जो प्रश्न डिस्कशन करा रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ रेलवे में काम आएगा, रेलवे में तो बहुत ज़्यादा काम आएगा। इसके साथ साथ जो एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं वो, और बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, ये तीनों का पैटर्न लगभग सेम होता है। तो इस तीनों को एग्ज़ाम देने वाले एक बार इसको ज़रूर देख करके जाएँ, कारण कि ये पूछे हुए प्रश्न हैं और पूछे हुए प्रश्न सेम टू सेम आते हैं। ना तो इसमें कोई बदलाव करेगा, ना और कुछ, या तो इसके जैसे पूछेगा 2-4 डिजिट चेंज करके, नहीं तो पूरा हूबहू प्रश्न पूछ देता है। तो यदि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो देने वाले लड़के एक बार ज़रूर इसको देखें, ठीक। थैंक यू। जैसा लगे आप रिप्लाई ज़रूर दें।